चुनावी रैलियों में कितना खर्च किया जाता है? क्या कोई आइडिया है आपको? जब भी कोई पार्टी अपना जो है कैंपेन करती है, चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद अगर जो पार्टी जीत जाती है फिर वो खूब अपने मार्च निकालती है और मतलब खुशी में कि भाई हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और चुनाव से पहले वोट मांगने के लिए वादे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम आपको ये देंगे, हम ये कर देंगे, हम फ्रीबीज भी बांटी जाती है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आता है? एक हाई अमाउंट ऑफ खर्चा आता है। तो उस खर्चे का जो सदुपयोग है वो भी किया जा सकता है, लेकिन ये बात तो जग जाहिर है, कोई सी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि हम अपना कैंपेन रोक करके या हम अपना कैंपेन नहीं करते हैं और ये जो पैसा है ये हम एजुकेशन में डिपार्टमेंट में लगाएंगे, ये पैसा हम इस डिपार्टमेंट में लगाएंगे, एक पर्टिकुलर एक अच्छा सा कोई रोड मैप बनाएंगे, उसको फॉलो करेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना? और भारत जैसा बड़ा देश जहाँ पर जो है हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन चल रहे होते हैं, तो ऐसे में कितनी जो है पैसा बह रहा है एक तरीके से, है कि नहीं? अब मेरी बात से अगर एग्री करते हैं तो बताना कमेंट सेक्शन में, और कमेंट सेक्शन में एग्री लिखना आप, अगर आप एग्री करते हैं मेरी बात से तो ठीक है। क्योंकि वो मुझे लगता है ज़्यादातर आप लोगों में से जो हैं सब वो मुझे एग्री करेंगे मेरी बात पे, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा पैसा बह रहा है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई नहीं चाहती कि यहाँ पर जो है किसी कोई सवाल उठाए यहाँ पर। वो आपसे वादे करेंगे कि हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, फ्रीबीज़ भी बाँट देंगे, फ्रीबीज़ नहीं बाँटेंगे चलो, लेकिन अपना कैंपेन करेंगे कि आप हमें वोट दें, इसलिए अपने काम के दम पे वो आपसे वोट माँगने आएँगे। पर मेरा जो मानना है, जो मेरा पर्सनल थॉट प्रोसेस वो है, वो ये है कि अगर आप काम आपने अगर अच्छा किया है तो सेकंड टाइम आपको बोलना ही नहीं पड़ेगा कि भाई साहब हमको वोट दो। आपका काम बोलना चाहिए, आपका नाम नहीं बोलना चाहिए। ठीक है? आपका काम बोलना चाहिए कि भाई जब हम सत्ता में थे तो हमने ये करके दिया, आपको गिनाना ना पड़े बाद में। ठीक है? आपको वो चीज़ गिनानी पड़ती है, इसका मतलब समझ जाओ आप। तो गिनानी ना पड़े, और कोई फर्स्ट टाइम अगर बन रहा है, चलो फर्स्ट टाइम कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आ रही है आपकी पॉलिटिक्स में, तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी बड़ी बन चुकी हैं, देश की नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे हैं पार्टियां जो बड़ी बड़ी, वो लोग जब कैंपेन करते हैं तो ऐसा पर्सनली मुझे लगता है कि बहुत सा पैसा जो है वेस्ट हो रहा है। अब पता नहीं, शायद मेरी राय गलत हो, क्योंकि ये मेरी पर्टिकुलर पर्सनली मेरी राय है, और राय गलत भी हो सकती है। क्यों आवश्यकता पड़ती है आपको काम गिनाने की कि हमने ये काम किया, और दूसरी पार्टी को आप डिफेम करोगे कि उसने ये कर दिया था खराब तो हमने उसको ठीक किया? वाई दीज थिंग्स आर ऑल हैपनिंग? ये सब क्यों हो रहा है? एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि भैया इस पार्टी में अगर ये काम गलत हुए तो हमें पता है, कोई दूसरी पार्टी उसके बारे में ना बताइए इसने गलत काम किए थे, और आपकी पार्टी के अच्छे काम को आपके मुंह से ना सुनाया जाए कि हमने ये कर दिया, हमने ये करा, हमने इतने साल में ये करा। वो पब्लिक को पता होना चाहिए कि कौन किसकी गवर्नमेंट चल रही है और किसकी गवर्नमेंट के अंडर ये काम हो रहा है, तो उसी की गवर्नमेंट हुई ना भाई साहब वो। ठीक है? तो इतना तो मैं कहूँगा कि जो जनता है वो जागरूक है, इतनी तो पढ़ी लिखी है कि वो इतना फ़र्क पहचान लेगी कि कौन हमसे झूठ बोल रहा है, कौन हमसे सच बोल रहा है, क्या काम इस पार्टी ने किए हैं, अभी सत्ता में कौन सी पार्टी है हमारे राज्य में, है ना? किस दल के नेता हैं अभी हमारे जो है शासन में। इतना तो वो वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर है ना, वो तो कर सकती है। तो गिनाना क्यों पड़ता है काम? मेरा तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है जो आप, अगर आप इलेक्शन में जीत गए तो फिर जो आप जो है कि धूम धड़ाक करते हो पूरे गली मोहल्लों में, पूरा भीड़ इकट्ठा करके कि भाई साहब हम जीत गए, और बड़ा ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। मतलब ये एक अजीब सी चीज होती है यार। ये होना नहीं चाहिए। ये एक, मैं कहूंगा 2025 में हम आ गए हैं और आज भी ये सब हो रहा है। ठीक है? तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बहुत एक सेंसिबल तरीके से होना चाहिए। हम जीत गए, अच्छी बात है, अब हम काम करेंगे, काम पे लगो। जितनी देर में आप जो है वो कर रहे हो कि ढोल नगाड़ा हम जीत गए, उतनी देर में कितना काम हो जाए भाई, उतनी ही देर में आप कैंपेन की बजाय घर घर जा करके पूछो। घर घर जा करके आप ये पूछ सकते हो कि क्या समस्याएं हैं आपकी गली मोहल्ले की, क्या समस्याएं हैं आपकी कॉलोनी की, क्या समस्याएं हैं, क्या बिजली की जो भी ये समस्या है, पानी बिजली और बहुत सी
वो होती है, मेडिकल हो गया, किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम है वो पूछो और तत्काल ही उसमें लग जाओ कि इसको फटाक से आज ही क्या दूर करना है। ठीक है, तो ये मेरा मानना है। मुझे नहीं पता कि भाई मेरा मानना सही है गलत है, ये तो आप लोग बताएंगे मुझे, जो आप लोग देख रहे हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है मेरा, यहाँ तक आ चुके हैं आप, तो फिर आप मेरे क्लियर बताएंगे कि क्या आप एग्री करते हैं मेरी बात से या फिर नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है जो मैं कह रहा हूँ। तो ये है, बाकी चलो ऐसी और वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और जो है मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर के मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। ठीक है, आपको पसंद आए तो बताना, एग्री करना, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। आप, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि जो मैं बात कर रहा हूँ क्या ये बिल्कुल सही है, प्रैक्टिकल है, या फिर मैं कुछ ऐसे अलग ही बोल रहा हूँ। तो आप बताना, आपकी कमेंट से पता लगेगा। चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी ही कमाल के वीडियोस यहाँ पर आते रहेंगे, जो जहाँ जो मुद्दे उठने चाहिए वाकई में, जो जनता के मुद्दे हैं उन्हीं को मैं यहाँ पर उठाने वाला हूँ। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।